रचना जी गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड स्टॉक आइडिया कौन सा? जी गुड मॉर्निंग। और आज का प्रीफर्ड स्टॉक आइडिया मेरी तरफ से रहेगा एबीबी के फ्यूचर्स। इसको हम बाय करेंगे। मेन रीजन इसका यह है कि कल के स्ट्रॉन्ग स्विंग के बाद हमें ऐसा स्टॉक चूज करना है जहां पे फ्रेश मूवमेंट शुरू हुई हो, तो वहां पे स्कोप फर्दर राइज का ज्यादा रहता है कंपेयर टू दोज जहां पे पहले से मूवमेंट चालू थी। तो दिस इज वन सच काउंटर जहां कल पहला दिन था। हम यहाँ पे कल की तरह मोमेंटम को चेज नहीं करेंगे आज, पर हम आज इसको इंट्राडे डिप में बाय करेंगे और मेरे हिसाब से वो डिप हमें फर्स्ट 1 to 2 आवर्स में ही मिलना चाहिए। 52.20 पे इसका फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 5150 पे, क्योंकि हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 5150 के एसएल के साथ इसमें जब हम बाइंग करेंगे तो 2 to 3 डेज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इसको होल्ड करेंगे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 5300 एंड 5400। ओके, एबीबी इंडिया यहाँ पर आप बाइंग करेंगी। ये होगी रचना जी की ट्रेड। ये हमारा चार्ट जीपीटी में भी आया स्टॉक। खैर वही चार्ट देख रहे हैं हम सब, तो उस वजह से आई थिंक क्लियरली। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर बताइए आपका आज का ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। मेरा रहेगा स्टॉक जिसमें थोड़ा रेसिलियंस है और स्ट्रेंथ भी है, दोनों ही है। और स्टॉक का नाम है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क बहुत बढ़िया बेस बना रहा है करीब 7 हफ्तों से, और लगता है ये बेस कायम है, स्ट्रेंथ है, रेसिलियंस है। ट्रेड करा है 1920 पर ग्लेनमार्क। स्टॉप लगेगा 20 रुपए का, 1900 का। टारगेट 2 है। विजन 2000 का है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 1950 एक टारगेट है। उसके बाद 2000 तक भी जा सकता है। गिव सम टाइम एंड स्पेस ग्लेनमार्क। टारगेट 2 है, विजन 2000 का है, मतलब इवेंचुअली 2000 पे जा रहा होगा। आज के लिए जो टारगेट्स हैं वो अलग बात, ठीक बात। मानस गुड मॉर्निंग। दिखाइए यार, मानस कहाँ है? ओके, बैक टू बेसिक्स। मानस आज का प्रिफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। पिछले हफ्ते भी मैंने इसको रिकमेंड किया था जब स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया था। कल के ट्रेड में 1440 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे खरीदारी करेंगे। 1444 1444 के स्टॉप लॉस से 1490 1490 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। 1460 का 1460 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 36 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी। 28 रुपए के स्टॉप लॉस लगा ले और 54 रुपीज के टारगेट सेट कर ले। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये होगी मानस जी की पिक। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपने क्या पिक किया? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी आज की टॉप पिक रहेगी अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेंथ में रहा है। पिछले 4-5 दिनों से हमने यहाँ पे एक पुल बैक देखा था जिसने 10 और 20 डेमा पे होल्ड किया। कल के सत्र में इसने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक जनरेट किया है विद वॉल्यूम्स, और यहाँ लगता है ट्रेंड रिजम्पशन वापस होगा। तो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर प्लेस्ड है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 145 का और टारगेट्स रहेंगे 157 के। अशोक लेलैंड सेठ साहब का प्रिफर्ड आइडिया, खरीदारी करने का मन। बहेती साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। बहेती साहब तो दिख ही नहीं रहे मुझे, पैनल में नहीं है बहेती साहब आज? लो यार, बहेती साहब कहाँ चले गए? ठीक है, सतपुत्र साहब के पास पहले चलते हैं। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग, टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, कल बहुत सारे काउंटर्स में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, लेकिन उसमें से अगर एक चुनना है टू स्टार्ट विद, देन दैट विल बी मनप्पुरम। मनप्पुरम में कल एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, रेंज ब्रेकआउट आप कह सकते हैं, जिसका आज का अगर आप टारगेट देखें तो करीबन 300-310 तक का स्विंग मिलेगा। 300 पहला टारगेट आएगा। एक बार 300 निकले तो फिर मुझे लगता है 310 तक का मूव मिलेगा। सो मनप्पुरम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 285 का। ओके, मन्नापुरम ये होगा आपके लिए आज का पिक। अब चलते हैं सनी अग्रवाल के पास फंडामेंटल आइडिया के लिए। सनी जी गुड मॉर्निंग। सनी जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं रैडिको खैतान को पिक करना चाहूंगा प्योरली बेसिस ऑन द Q2 नंबर। काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है तकरीबन 37% की थी ये क्वार्टर में। और एट द सेम टाइम जिस तरह से प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड चल रहा है, लगता है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो ईबिटा मार्जिन है वो 300 to 400 बेसिस पॉइंट एक्सपैंड होते हुए दिखेगी।
तो अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करते हैं तो FY25 में कंपनी का तकरीबन 13.8-14% का EBITDA मार्जिन था, जो कि आने वाले 2-3 साल में एक्सपैंड होकर 18% हो सकती है। इसी के चलते जो प्रॉफिट है 350 करोड़ का FY25 में, वो आने वाले 3 साल में 3 गुना होकर तकरीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है। मुझे लगता है कि 3800 के प्राइस टारगेट से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ओके, आज के सारे टॉप कॉल्स को रिकैप कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। रचना जी कह रही हैं एबीबी इंडिया खरीदिए 5150 के स्टॉप के साथ। गाबा सर कह रहे हैं ग्लेनमार्क 1950 आज के लिए, लेकिन टारगेट है 2000 का इवेंचुअल 1900 का स्टॉप लॉस। मानस कह रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स। सुबह वीरू भी लॉजिक दे रहे थे, टीम में ठंड है ऐसा कुछ पता नहीं, नॉर्थ इंडिया वाले यूएसएल पे फोकस कर रहे हैं। सेठ साहब कह रहे हैं अशोक लेलैंड खरीदने का मन 145 के स्टॉप के साथ। मणापुरम सतपुते साहब का प्रेफर्ड आइडिया 285 का स्टॉप। और सन्नी जी कह रहे हैं रेडिको खैतान, और बोलते ही बोला पसंद आ रहा है अपफ्रंट प्योरली बेसिस Q2 नंबर्स, बाकी कोई खास रीजन नहीं। रेडिको लेकिन पसंद आ रहा है उनको। 3800 के इवेंचुअल टारगेट्स, इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करते चले। सीधे चलें अब नोएडा।